हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर पिता की हुजूरी में आए। परमेश्वर पिता की हुजूरी में आनंद है, शांति है। हम परमेश्वर के प्रेम की भरपूरी को महसूस कर पाते हैं और परमेश्वर की बातों को हम सीख पाते हैं वचन के द्वारा। खुदा का आत्मा हमारी अगुवाई करे। ये जीवन की बातें हैं, हमें जिंदगी देती है, धार्मिकता का मार्ग दिखाती है। तो खुदा के वचन में आएंगे। आज दानियल की पुस्तक से हम उसके 9 चैप्टर में दानियल नबी की प्रार्थना से हम सीखेंगे कि हम भी अपने लिए, अपने घर के लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने अपने देश के लिए किस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से लिखा हुआ है, मादी श्रेयास का पुत्र दारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में। तो हम देखते हैं कि राजा दारा के राज्य के पहले वर्ष में दानियल नबी जो है वो शास्त्र के द्वारा ये समझ लेते हैं कि जो प्रभु के लोग हैं वो किस तरह से, जब नबूचत नजर राजा ने हमला किया यरूशलेम पे और लोगों को बंधुआई में ले आए थे, तो वो अब समय आ गया जब परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा, यिर्मयाह नबी के द्वारा ये कहा था कि 70 वर्ष पूरे होने पर वो उन्हें बंधुआई से वापस लेकर जाएंगे। प्रभु के लोग जो है उनसे प्रार्थना करेंगे और वो उनकी सुनेंगे, वो उन्हें ढूंढेंगे और पाएंगे भी और बंधुआई से लौटा ले आएंगे। तो ये बात को जब वो ये जब कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि अब वो समय पूरा होने वाला है, तब वो अपनी प्रार्थना को शुरू करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत प्रार्थना है। हमें ये प्रार्थना सीखनी चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरह से प्रभु के जो लोग थे, नबी थे, वो किस तरह से परमेश्वर के आगे अपने आप को नम्र और दीन करके प्रार्थना करते थे। तो सबसे पहले लिखा है कि किस तरह से उन्होंने परमेश्वर की तरफ अपना मुख किया और परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना की और उपवास रखा, टाट पहनकर राख में बैठकर वरदान मांगने लगे। और इंग्लिश में लिखा है उन्होंने मर्सीज परमेश्वर की मांगने लगे, तो परमेश्वर की दया मांगने लगे। और उसके बाद उन्होंने प्रार्थना करते हुए अपने और सारे इजरायली और यहूदा के लोगों के लिए उनके पापों का अंगीकार किया और परमेश्वर को स्मरण करते हुए उनको एक्नॉलेज किया कि तू महान है, तू भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है और करुणा करने वाला परमेश्वर है। तो जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो परमेश्वर की वाचा पर चलते हैं, उनके उन पर परमेश्वर जो है वो अपना अनुग्रह देते, उनको आशीषित करते हैं और वो फिर अंगीकार करते हैं। लेकिन हमने तो क्या किया है? पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। और जो तेरे दास, जो तेरे नबी हमारे लिए तेरा वचन लेकर आते थे, हमने उनकी नहीं सुनी। पर आगे वो प्रार्थना करते, पर परमेश्वर तू क्या है? तू धर्मी है और हमने अपने गुनाहों के कारण हमें लज्जित होना पड़ा है। हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है जिसकी वजह से हमें लज्जित होना पड़ा है। परंतु तू परमेश्वर दया का सागर है और क्षमा की खानी है। तो वो साथ साथ अपने गुनाहों को भी मानते जा रहे, साथ साथ में जो परमेश्वर है उनको उनके जो उनका उनकी जो अनुग्रहकारी प्रभु है, वो दयालु है, वो सब उनकी क्वालिटीज को उनको याद भी दिला रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं हमने परमेश्वर यहोवा तेरी शिक्षा नहीं सुनी, उस पर नहीं चले जब तेरे दास, तेरे नबी हम तक तेरी शिक्षा लेकर आए। और उसकी वजह से वो ये चीज को मानते हैं, क्योंकि हमने नहीं सुना तो व्यवस्था का जो श्राप है वो हम पर आ गया है। जैसे कि मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ था, हम पर बड़ी विपत्ति आ गई है। तो वो ये सब बातों को वो आगे प्रभु के रखते हैं, क्योंकि हमने तेरे बातों को नहीं सुना, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है और हमने दुष्टता की है। वो कहते हैं कि हमारे पापों और हमारे पुरखों के अधर्म के काम के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की और आसपास के सब लोगों की ओर से नाम धराई हो रही है। और तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे। तो वो परमेश्वर के आगे प्लीड कर रहे हैं
गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमने विरुद्ध तेरे पाप किया है, गुनाह किया है, हमने तेरे साथ बलवा किया है, पर फिर भी तू अपना क्रोध हमसे हटा, अपनी जलजलाहट जो पाप के कारण हम पर जो प्रभु का क्रोध आता है, प्रभु का गुस्सा आता है, वो कह रहे हैं ये हमसे फिर भी तू हटा ले। वो परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा कर कह रहे हैं कि अपने दास की प्रार्थना सुन और अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। वो कह रहे हैं कि हम तेरे हैं, यरूशलेम तेरा है, उस पर तू अपना प्रकाश चमका, क्योंकि हम तेरे नाम से जाने जाते हैं। तू अपने नाम के निमित्त, क्योंकि तू भला है, तू धर्मी है, तू अनुग्रहकारी है, तू दया करने वाला है, तू माफ करने वाला परमेश्वर है। और फिर वो कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर मेरी प्रार्थना को सुन, आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, ये अपने धर्म के कामों के कारण नहीं, तेरी दया के कामों के कारण ही, तेरी जो धार्मिकता है उसके कारण ही, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है लेकिन हम अधर्मी हैं। वो ये सब बात को परमेश्वर के आगे मानते हैं अपने अपने लोगों के लिए। और फिर वो प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु हमारे पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करता है उसे कर, विलंब ना कर, देरी ना कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर, तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर, हम पर दया कर, हमें बंधुआई से छुड़ा, हमारे गुनाह हमें क्षमा कर। कितनी खूबसूरत प्रार्थना है जिसमें एक इतनी ह्यूमिलिटी है, अपने आप को नम्र कर दिया परमेश्वर के आगे, अपनी सारे गुनाहों को मानते हुए, अंगीकार करते हुए दानियल नबी जो है परमेश्वर की दया मांग रहे हैं, परमेश्वर से कह रहे हैं कि फिर से तेरा फेवर, जब प्रार्थना में लिखा है कि तू अपना मुख हम पर चमका, तेरा फेवर जो है वो हम पर आए। तो आज हम भी परमेश्वर के आगे कितनी गुनाह गलतियां करते हैं। आज हो सकता है हमारे घर के लोग जो है वो प्रभु को नहीं जानते, प्रभु से दूर है, हमारे हमारे देश में आज प्रभु की जरूरत है। कितनी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर के आगे घृणित है, गलत है, जो हमारे आसपास हो रही है, हमारे जो भी हमारे घर में हो रही है। हम आज परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। आज प्रभु यीशु मसीह आए हैं इस संसार में, परमेश्वर ने हमारे को पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा करते हैं। जब हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे गुनाहों के लिए मारे गए, हमारे लिए उन्होंने इतना दुख सहा और वो मारे गए, गाड़े गए, और वो तीसरे दिन जी उठे हैं। अब जी उठने की सामर्थ के साथ वो अब जिंदा खुदा परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं, आज भी हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। आज हम खुदा के आगे प्रार्थना करें कि वो अपना सामर्थी हाथ बढ़ा के हमें, हमारे घर के लोगों को, हमारे देश में एक परमेश्वर की ज्योति जो है चमकने पाए, और अंधकार के राज्य से लोग निकलकर परमेश्वर की ज्योति में, परमेश्वर के राज्य में आए, हमारा घराना उद्धार पाए। हमारे जो जब हम मिलते हैं चर्चेस में, तो वहां पर प्रभु का बड़ा काम होने पाए, वहां पर लोग अपने गुनाहों से फिरकर परमेश्वर की ओर मुड़ने पाए। आज हम प्रभु के आगे प्रार्थना करें, दया मांगे, परमेश्वर हमारे पर दया करे, इसलिए नहीं कि हमने कोई अच्छे काम किए हैं, बल्कि क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दया करने वाला है, और हम आज उसके नाम से जाने जाते हैं। आज हम परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं। आज परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बसता है। आज हम परमेश्वर की जो गुणों को हम इस संसार में प्रकट करते हैं, हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर का है। आज हम परमेश्वर से कहें कि वो हमें और ज्यादा अपने सामर्थ्य से भरे, अपने प्रेम से भरे, और अपनी बुद्धि और समझ से हमें भरकर हर दिन चलाए। हमारे घरों में जो है परमेश्वर की उपस्थिति आए, चर्चेस में प्रभु की उपस्थिति आए, और हमारे देश में प्रभु का राज्य आए, प्रभु की मर्जी जो है वो पूरी हो। हमें आज प्रार्थना करनी है। आज हमें दानियल नबी से प्रार्थना करना सीखना है, जिस तरह से उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर की दया मांगी, परमेश्वर को उनकी जो एट्रीब्यूट्स है, क्वालिटीज है, याद दिलाई कि तू धर्मी है,
तू दया करने वाला है, तू माफ करने वाला है। उन्होंने गुनाहों को माना कि हमने पाप किया है, हमने वो काम किए हैं जो तेरी आंखों में घृणित है, और फिर परमेश्वर से कहा अब तू हमारी प्रार्थना को सुन, हमारी प्रार्थना पर कान लगा, हमारी ओर देख, इसलिए नहीं कि हमने कुछ अच्छा किया पर अपनी दया के कारण। तो आज इस प्रार्थना के द्वारा आप सब बहुत आशीष पाए।